सवाल हमारा ये सर, ये सूर्यकाल चल रहा है, इसमें हमारी जो मिथुन राशि बनती है, हमें क्या करना चाहिए? मिथुन राशि को क्या करना चाहिए, रावत साहब जरा आप बताइए। कन्हैया जी पूछ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये पंचम भाव के अंदर ग्रहण है और पंचम भाव संतान का होता है और वहां पर वो हार्ट का भी भाव है। तो जिनको हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ है उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अपना इस समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करें, शनि राहु केतु मंगल की पूजा करें, उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, मिथुन राशि वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपने गर्भ का खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पंचम भाव गर्भ के ऊपर इसका इफेक्ट है। और जो बच्चे हैं उनको भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। छोटे बच्चों को वहां बाहर नहीं खेलना चाहिए, उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आएगा। 3 प्रभाव आपके ऊपर आने वाले हैं। इनसे बचने के लिए आप एक ओपन लग पहने, सफेद रंग के कपड़े धारण करें, काले लाल और नीले कपड़े आप अवॉइड करने चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए अच्छा हो। हिना जी हमारे साथ हैं। हिना जी, हिंदू धर्मगुरु और ज्योतिषाचार्य जी की बातों को आप भी लगातार सुन रही हैं। मैं 2-3 बातों को आपसे समझना चाहता हूं और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि अब जाहिर तौर पर भारत में जो दिखने का समय है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। आपकी भी उत्सुकता हमसे ज्यादा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर या फिर अगर हम बात करें आम व्यक्ति पर, आपको क्या लगता है खगोल शास्त्री के रूप में इसका प्रभाव क्या है? एक सवाल इसमें जोड़ दूंगी हिना जी, जैसा कि रावत साहब कह रहे हैं कि जब पूरी धरती उसको एनर्जी सूर्य से मिल रही है, तो सूर्य की एनर्जी के बीच में अगर कुछ आता है तो उसका भी तो प्रभाव दिखेगा। वो इस तरह से कह रहे हैं, तो इस पर अपना जवाब दीजिए। जी, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों को बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चीज समझाना चाहूंगी। देखिए, सूर्य जो है हमें रोज दिखता है, किरणें रोज हम पर पड़ती है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ग्रहण के समय कि जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ रहा है और गुजर रहा है, मध्य आके गुजर रहा है। तो वो थोड़ी देर के लिए सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, अपनी शैडो से ब्लॉक कर रहा है, जिससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है। किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपके दर्शकों को सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, इसे बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए, देखिए, लेकिन सेफ तरीके से। तो ऐसा कुछ एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सूर्य की किरणें रोज हम पे पड़ रही है, सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो रही है, छिप रही है, बस यही हो रहा है ग्रहण में। क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक क्रम में एकत्रित हो रहे हैं, क्रम में जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो शैडो है होगा इस बार का नजारा कैसा होगा ये भी बताइए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 40 से 55% ही सूर्य ढकने वाला है इस बार। भारत की अगर बात करें, आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा। कैसा दिखेगा सूर्य उस वक्त? बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। सूर्य जो है वो पूरी तरीके से ढक नहीं रहा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। 46% तक दिल्ली में, यूपी में 46-45% तक जो है सूर्य वो बिल्कुल। हिना जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गजानंद हैं गोवर्धन से। गजानंद जी अपना सवाल आप पूछिए। बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरी कुंभ राशि है, आज कैसी रहेगी? कुंभ राशि के बारे में आप जानना चाहते हैं। रावत जी, कुंभ राशि के बारे में जरा बताइए। एच.एस. रावत जी आवाज आ रही है आपको? एच.एस. रावत जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरेश कौशल जी आप बताइए जरा, कुंभ राशि के बारे में जानना चाह रहे हैं, कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तो फिलहाल कई दर्शक हैं जो लगातार कॉल कर रहे हैं, हमारे दर्शक, और पूछ रहे हैं जो मन में उनके सवाल हैं, जिज्ञासा है। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। भारत में कहा जा रहा है 4:19 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और ये लगभग 1 घंटे 19 मिनट तक भारत में देखने को मिलेगा। वैसे अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो 2:29 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ ज्योतिषाचार्य हैं, विश्वास है, आस्था है, जो ये कह रही है कि सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर बहुत असर होता है,
है। हमारे खाने पीने का ख्याल हमें रखना चाहिए, किस तरह से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ हमारे साथ खगोल शास्त्री हिना भाटिया भी मौजूद हैं और उनका अलग तरह से एक्सप्लेनेशन है। उनका कहना है कि ये महज एक खगोलीय घटना है, जो बहुत खूबसूरत तस्वीर हमें उस वक्त देखने को मिलेगी। नारंगी रंग का सूर्य दिखेगा जो कि लगभग 44% चंद्रमा से ढका होगा, यानी कि कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के दर्शक देख पा रहे हैं। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 हम आपको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर आयाम से जो खबर है और उसकी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अलाउद्दीन लखनऊ से जुड़े हुए हैं, गोमती फ्रंट पर वो वहां पर मौजूद है। अलाउद्दीन, जरा जो उपकरण वहां पर लगाए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स वहां पर हैं, उनसे जरा उन उपकरणों के जरिए कैसे सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा, क्या तरीका है, कितना उत्साह लोगों में है, जरा जानिए और बातचीत करिए। अभी यहाँ के डायरेक्टर भी अनिल यादव हैं, हालांकि वो बात कर रहे हैं। अभी मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन उपकरणों को देखने का तरीका क्या है। लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर से देखें तो अब तैयारियां पूरी मुकम्मल हो गई हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम भी लगातार चल रहा था और पांचों जो है टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर लिया गया है। और ख़ासतौर से जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए उनसे समझने की कोशिश भी मैं करता हूँ कि आखिर इसको देखने का तौर तरीका क्या है। टेलीस्कोप का मुझे बताएंगे कैसे देखने का तरीका क्या है? सर, इसमें दो तरीके के टेलीस्कोप है। उधर जो लगा है वो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज होता है। इसमें मिरर, यहाँ पीछे की तरफ एक मिरर लगा हुआ है, कॉन्केव मिरर नाम है उसका, और यहाँ पे एक सेकेंडरी मिरर लगता है जो प्लेन मिरर होता है, और फिर जो कि लाइट को जो आती है अंदर इसमें वो रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आइज की तरफ। यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहलाता है। इसको न्यूटन ने डेवलप करा था, और जो वो वाले हैं वो गैलीलियो ने करे थे रिफ्रैक्टर, उसमें लेंस यूज हुए थे। ये लेंस नहीं है, लेंस है बट आगे यूज हुआ है। इसका प्राइमरी जो मिरर है वो मिरर यूज हो रहा है इसमें, उसमें लेंस यूज हो रहा है। गैलीलियो के जो है उसको उस साइड वाला है, गैलीलियो का यूज किया हुआ है, ब्लैक वाला। आइए उधर भी चलते हैं और गैलीलियो ने जिसको इजाद किया ब्लैक कलर का जो टेलीस्कोप है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें लेंस का इस्तेमाल किया गया। दो बड़ी बारीक बातें इन्होंने बताई। न्यूटन के जो है टेलीस्कोप में लेंस नहीं और गैलीलियो में लेंस का उपयोग, इसमें लेंस का उपयोग किया गया है। इसको देखने का तरीका क्या है सर? यहाँ से बताइए। लाइक यहाँ पे आईपीस लगी हुई है, ये है लेंस जी, ये आईपीस है। संभव हो सके तो कैमरे को वहां पर ले जाकर दिखाइए कि कैसे दूरबीन की नजर से सूर्य दिखता है। सन फिल्टर्स के थ्रू हम देख रहे हैं, और बेसिकली ये सन से जो इंटेंस रेडिएशन है उसको कम करके हमें एक्लिप्स 436 से स्टार्ट होना है, तो उस समय दिखाएगा ये। अच्छा, और लेंस कहाँ इसका उपयोग है? जूम करें। लेंस का गैलीलियो का यही है, गैलीलियो का गैलीलियो टेलीस्कोप रिफ्रैक्टर। गैलीलियो कौन सा है? अलाउद्दीन, अगर हो सके संभव तो एक बार जरा आप देखिए और देख करके हमारे तमाम दर्शकों को खुद बताइए कि जैसे आम लोग देख रहे हैं ऐसे में अगर बतौर संवाददाता आप वहां पर इसे देख रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है, जरा आप देख करके बताइए। अनुपम मुझे अनिल यादव जी, आप डायरेक्टर हैं और क्योंकि अभी जो छात्र थे वो मुझे लगातार ब्रीफ कर रहे थे, एक मुझे न्यूटन का बताया गया है, उधर रखा गया है टेलीस्कोप, एक गैलीलियो का, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। मुझे विस्तार से बताएंगे और करके जरा सा एक बार टेलीस्कोप पर हम लोग चलेंगे कि आखिर काम कैसे करता है और देखते कैसे इससे हैं। देखिए, टेलीस्कोप कई तरह के होते हैं, लेकिन जो व्यूअर होता है उसके लिए उसमें देखने में कोई फ़र्क नहीं है कि वो न्यूटोनियन से देख रहा है कि रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप से देख रहा है, वो दोनों एक ही तरीके से उनको देखने में नज़र आता है। इसमें जो न्यूटोनियन होता है, जो आपने भी देखा होगा कि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, उसका आकार बड़ा बना सकते हैं, तो उसमें देखने में सुविधा रहती है, उसमें बड़ा इमेज दिखती है। एक बार चलेंगे हम सर और दर्शकों को जरा सा, क्योंकि ब्रीफली ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जान पाएंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसा होता है। गैलीलियो ये है, हाँ गैलीलियो ये है। गैलीलियो टेलीस्कोप की तरफ मैं अनिल यादव जी को लेके जा रहा हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं नचसाला के, और ज़्यादा वो बेहतर बताएंगे। और खुद मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखता हूँ। सर, इसको देखने का तरीका क्या है, सर मुझे बताएंगे? देखिए, देखने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था भी कि सारे टेलीस्कोप का एक सा होता है। अभी आप देखेंगे कि मैडम देख रही हैं आईपीस है, इसके अंदर से हम देखते हैं, इसके अंदर से रिफ्लेक्टेड इमेज इसकी दिखाई देती है। तो आप एक बार देखिए तो आपको अंदाज़ा लगेगा। सर जरा सा कहते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैकेनिज्म सारे टेलीस्कोप का एक सा होता है, एक रिफ्रैक्टर होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है। उनमें क्या आईपीस के पास कैमरा ले जाया जा सकता है?
मैंने जैसे भी आपको बताया, जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनका अपर्चर बड़ा होता है, बड़े आकार में बनाए जा सकते हैं आराम से। ऐसे रिफ्लेक्टर भी बनाए जा सकते हैं। रिफ्लेक्टर बड़ा जो होता है बहुत महंगा पड़ता है, तो ये इसमें पब्लिक के हिसाब से एक ही तरह का आप मान के चलिए। क्या इस कैमरे से भी जूम करके इन तस्वीरों को दिखाया सकता है, संभव है सर? देखिए, ये इसमें पहले से जूम करके ही दिखाते हैं। नहीं, मैं इस कैमरे से कह रहा हूँ। इस कैमरे से आप यदि डायरेक्ट सन का वो लेंगे, इमेज लेंगे,